टमाटर चोर। एक बार की बात है, खरगोश ने अपने खेत में टमाटर उगाए थे। खरगोश अपने टमाटरों को लेकर बहुत खुश था। हाथी, लोमड़ी और हिरन खरगोश के बहुत अच्छे दोस्त थे और खरगोश ने इन तीनों को सख्त मना किया था कि कोई भी उसके टमाटर नहीं छुएगा। अगर किसी ने छू लिया तो वो महाराज से उसकी शिकायत कर देगा। जंगल का राजा शेर बहुत ही दयालु और अपने नियमों का पक्का था। शेर ने जंगल में नियम बनाया था, कोई भी जंगल में किसी का खाना नहीं चुराएगा और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाएगा। अगर किसी ने शेर के नियमों का उल्लंघन किया तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। एक दिन हिरन जंगल में घूम रही थी कि तभी उसकी नजर खरगोश के टमाटर पर पड़ती। वो टमाटर के पास जाकर उन्हें देखते हुए अपने मन में कहती, अरे वाह, कितने ताज़े और लाल लाल टमाटर हैं। इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। काश खरगोश मुझे भी कुछ टमाटर दे देता। कि वहीं पास में बैठा खरगोश हिरन की बातें सुन लेता है और कहता है, अरे ओ हिरन, तू अपना ये ख्याल सिर्फ ख्याल तक ही रखियो। मेरे टमाटर छूने की कोशिश भी मत करना, समझी। खरगोश यूँ बोल ही रहा था कि वहाँ हाथी और लोमड़ी भी आते हैं। अरे खरगोश, हम तीनों तो तेरे दोस्त हैं। अगर हमने एक आधा टमाटर खा ही लिया तो क्या हो गया। देखो हाथी भाई, दोस्ती अपनी जगह है। मैं तुम्हें अपने टमाटर नहीं दे सकता। तुम जानती हो आजकल टमाटर कितने महंगे हो गए। मैं अपने टमाटर किसी को नहीं दूंगा। अरे, इसे तो दोस्त से बढ़कर टमाटर प्यारे हैं। चलो चलते हैं, हमें भी नहीं चाहिए इसके टमाटर। यूं हाथी, लोमड़ी और हिरन वहां से चले जाते। अगले दिन खरगोश हर रोज की तरह अपने टमाटर देखने खेत के पास जाता है और वहां के नज़ारे देखकर वो चौंक जाता है। उसके सारे टमाटर चोरी हो चुके थे। अरे, किसने चुराए मेरे टमाटर। मेरे टमाटर छूने की किसकी हिम्मत हुई। अभी जाकर महाराजा से शिकायत करता हूँ। यो खरगोश उदास होकर शेर के पास पहुंचा। अरे खरगोश, तुम यहाँ, सब ठीक तो है। महाराज प्रणाम, किसी ने मेरे खेत के सारे टमाटर चुरा लिए। क्या, मेरे जंगल में चोरी। किसकी इतनी मजाल कि वो मेरे जंगल में चोरी करे। तुम्हें किसी पर शक है। महाराज, मुझे मेरे दोस्त हिरन, हाथी और लोमड़ी पर शक है। कल उन्होंने मुझसे टमाटर मांगे थे, मैंने नहीं दिए। लगता है उन तीनों ने ही मेरे टमाटर चुरा लिए। तुम चिंता मत करो, अगर उन तीनों में से किसी ने भी तुम्हारे टमाटर चुराए हैं तो उनके किए की सजा उनको जरूर मिलेगी। ये कहकर शेर हाथी, लोमड़ी और हिरन को बुलावा भेजता है और कहता है, देखो, खरगोश के टमाटर किसी ने चुरा लिए हैं। उसका कहना है कि तुम तीनों ने उसके टमाटर चुराए हैं। अब बताओ कि किसने खरगोश के टमाटर चुराए। ये सुनकर तीनों चौंक जाते। नहीं महाराज, हम तीनों ने खरगोश के टमाटर नहीं चुराए। हमें नहीं मालूम कि किसने उसके टमाटर चुराए हैं। महाराज, लोमड़ी सही कह रही है। अगर आप चाहो तो हमारे घर की तलाशी ले सकते हो। हाथी की ये बात सुनकर शेर कहता है, मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूँ। जल्द से जल्द तुम लोग उस टमाटर चोर को पकड़ो। ये सुनकर हाथी, हिरन और लोमड़ी चोर को ढूंढने लग जाते। वो सारा जंगल छान मारते पर चोर का कोई पता नहीं चलता। अरे, मैं तो थक गया। कल सुबह होते ही उस चोर को ढूंढने निकलते हैं। हाँ, मैं भी थक गई हूँ, जाकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ये तीनों अपने अपने घर निकलते कि रास्ते में हिरन को बंदर नजर आता है जो सबकी नजरों से छिपकर कहीं जा रहा था। हिरन बंदर को आवाज देती है पर बंदर हिरन की आवाज को अनसुना कर देता है। ये देखकर हिरन को बंदर पर शक होता है। अरे, इस बंदर को क्या हुआ कि इस वक्त ये चोरी छुपे कहाँ जा रहा है। मुझे पता लगाना होगा। ये कहकर वो बंदर का पीछा करने लगती है। बंदर एक गुफा में जाता है जहाँ ढेर सारे टमाटर थे जो खरगोश के खेत से बंदर ने चुराए थे। बंदर टमाटरों को देखकर कहता है, अरे वाह, कितने ताजे और लाल टमाटर हैं। चलो, अच्छा है कि किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ। अब मैं इन टमाटरों को आराम से खाऊंगा। ये देखकर हिरन कहता है, अच्छा, तो ये सब तेरा किया धरा है। अरे वाह बंदर मामा, अब देख मैं क्या करती हूँ। ये कहकर हिरन भागती हुई हाथी और लोमड़ी के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है और वो तीनों शेर और खरगोश को लेकर बंदर के पास आते। बंदर गुफा में बैठकर आराम से टमाटर खा रहा था। ये देख शेर जोर से दहाड़ मारता है। शेर की दहाड़ सुन बंदर की हवा गुल हो जाती।
और वो अपने मन में सोचता है, अरे बाप रे, मर गया अब तो। महाराज, अगर मैं इनके हाथ लग गया तो मेरी हड्डी भी नहीं बचेगी। चल भाग ले बेटा, जिंदा रहा तो सूखी घास पे खाकर जी सकता है। ये सोचकर बंदर पलक झपकते ही वहां से 9 2 11 हो गया। ये सब देख रहे खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने दोस्तों से माफी मांगते हुए बोला, अरे दोस्तों, मुझे माफ कर दो। मैंने जाने अनजाने तुम तीनों पर गलती इल्जाम लगा दिया। मुझे अपनी दोस्ती पर विश्वास करना चाहिए था। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बात बहुत है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, बिना देखे, बिना सोचे और बिना सुने किसी पर भी विश्वास मत करना, खासकर जब वो तुम्हारे अच्छे दोस्त हो तो। इस तरह वो तीनों दोबारा अच्छे दोस्त बन गए और खुशी खुशी जीवन गुजारने लगे। बंदर और जाल। एक दिन एक बंदर नदी किनारे एक पेड़ की शाखाओं पर बैठा था। जब उसने देखा कि 2 आदमी उनके बीच में एक भारी भारी जाल ले जा रहे थे, बंदर सोच ही रहा था, ये लोग क्या करने जा रहे हैं? आखिर इनका क्या इरादा है? बंदर बहुत आश्चर्यचकित था, बहुत हैरान था और वो उन्हें बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने देखा कि वो दोनों नदी किनारे पहुंचे और बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बात करने के बाद एक आदमी ने अपनी पतलून उतारी और फिर जाल का हिस्सा उठाकर नदी में फेंक दिया। उसने धीरे धीरे नदी के मध्य में अपना रास्ता बनाया और फिर वापस नदी के किनारे की ओर आ गया और नीचे की ओर अभी भी जाल पड़े हुए नेट पर बैठ गया। उसका दोस्त दूसरे छोर पर बैठा रहा। बंदर उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था। आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं? तभी अचानक बंदर ने देखा कि नदी में जोरों की हलचल हुई और एक बड़ी मछली उनके जाल में आ गई। मछुआरे ने नदी से जाल खींचने के लिए संघर्ष किया क्योंकि वो बहुत बड़ी मछली थी। कुछ देर बाद नदी किनारे अपना जाल वहीं छोड़कर वो मछली लेकर घर आ गए। जैसे ही वो आदमी घर में मछली को लेकर घुसा, बंदर पेड़ से नीचे उतर गया और ध्यान से नदी के किनारे मछली पकड़ने के जाल को देखने लगा। बंदर सोच रहा था, अगर मैं इस जाल को नदी में फेंक दूं, तो मैं भी एक मछली को पकड़ पाऊंगा। फिर वो जाल को खींचने लगा। बंदर ने जाल को खींचने और उसे सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उल्टा मछली पकड़ने की बजाय अब बंदर ही उस जाल में फंस चुका था। अरे, ये क्या हो गया? अब मैं इस मनहूस जाल से कैसे निकलूं? इसने तो मुझे सब तरह से पकड़ लिया है। उफ! जैसे जैसे वो जाल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता गया, वो नदी के पास और निकट होता गया। जैसे ही वो ट्राई करता गया, वो नदी के और पास जाता गया और अचानक नदी में से एक आवाज आई, अरे बंदर भैया, संभाल के! और तभी बंदर नदी में गिर गया। ये आवाज कछुए की थी। बंदर को नदी में गिरता देख अचानक कछुआ भी वहां से भाग निकला। अब बंदर मदद के लिए चिल्ला रहा था, बचाओ, बचाओ, मैं मर जाऊंगा। अरे कोई मुझे इस जाल से निकालो, बचाओ। बंदर की किस्मत अच्छी थी कि उस तरफ से एक आदमी गुजर रहा था। बंदर को जाल में फंसा देखकर वो हैरान रह गया। एक दयालु दिल का आदमी होने के कारण आदमी ने जाल खींच लिया और बंदर को वहां से बचा लिया। जैसे ही बंदर जाल से निकला, वो तुरंत भागकर पेड़ पर चढ़ गया। आदमी ने बंदर से पूछा, अरे बंदर भैया, अब ठीक हो? दोबारा इस जाल से खेलने की गलती मत करना। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि आज मैं यहाँ से गुजर रहा था, वरना तो तुम्हारा काम तमाम हो जाता। आदमी की बात सुनकर बंदर ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। आज वाकई अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। आज के बाद मैं कभी ऐसी चीजों से खिलवाड़ नहीं करूंगा जिसकी मुझे कोई समझ नहीं। बस ये सोचकर बंदर अपने घर की ओर बढ़ गया और रास्ते भर भगवान को धन्यवाद बोलता रहा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? जिन चीजों का हमें ज्ञान ना हो, उनसे हमें अक्सर दूर ही रहना चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धूर्त बिल्ली का न्याय। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक बहुत बड़े पेड़ के तने में एक खोल था। उस खोल में एक चिट्टा रहता था। हर रोज वो खाना ढूंढने खेतों में जाया करता था और शाम तक लौट आता था। एक दिन खाना ढूंढते ढूंढते चिट्टा अपने दोस्त के साथ दूर किसी खेत में निकल गया और शाम तक नहीं लौटा। जब कई दिनों तक टिड्डा वापस नहीं आया तो उसके खोल को एक गिलहरी ने अपना घर बना लिया और वो वहीं रहने लगी। लगता है अब वो चिट्टा कभी वापस नहीं आएगा। वो कहीं और चला गया है। ये खोल अब मेरा है। मैं रहूंगी इसमें। लगभग 2 से 3 हफ्ते बाद चिट्टा वापस आया। खा खा कर वो बहुत मोटा हो गया था और लंबे सफर के कारण वो काफी थक भी गया था। लौट कर उसने देखा कि उसके घर में गिलहरी रह रही है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने चिल्लाकर गिलहरी से कहा, ए गिलहरी, मेरे घर में क्या कर रही है? निकल वहां से। मैं 2-4 दिन के लिए इधर उधर क्या गया, तूने तो मेरा घर ही हड़प लिया। चिट्टे को इस तरह चिल्लाता हुआ देख गिलहरी को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, कैसा घर? कौन सा घर? जंगल का नियम है कि जो जहाँ रह रहा है वही उसका घर है। तुम यहाँ रहते थे लेकिन अब मैं यहाँ रहती हूँ, इसलिए ये मेरा घर है। इस तरह दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। चिट्टा